सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में दानियल की पुस्तक के बारे में देखेंगे। दानियल की पुस्तक जो कि सभी से जाना पहचाना एक पुस्तक है, और दानियल की पुस्तक के बारे में सुनते ही हमें दानियल के टेस्टिंग के बारे में, उसके सपने के बारे में, और उनका जो मित्र जितने जो शद्रक मेशक अबेदनेगो, इनके बारे में हमें अक्सर याद आता है। आइए हम वीडियो में चलते हैं और इस पुस्तक में अधिक बातों को हम जानेंगे। दानियल की पुस्तक, जो कि दानियल और उसके मित्रों को इजराइल से बाबिलोन में बंधुआई में लेकर आया गया है, और खास कर ये दानियल और उनके जो मित्र जितने भी हैं, या दानियल के सेट जो है, जो मतलब जो ग्रुप जो बाबिलोन के लिए काम करने के लिए, यानी राजा के राज्य में महलों में काम करने के लिए, उनके मिनिस्टर बनने के लिए उनको लाया गया है, क्योंकि वो लोग काबिल लोग थे। और माना जाता है कि दानियल और उनके मित्र जो है एक हाई रैंकिंग एक परिवार में से है। और इस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दानियल के पुस्तक के अगर हम देखेंगे तो एक एक अध्याय में एक एक चीज़ों को हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे उनके ज़िंदगी जो है कि आगे बढ़ता है, उसके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। दानियल और उसके कार्य को हम देखते हैं कि शुरुआत में पहला अध्याय में ही कैसे उनके साथ उनका दोस्त जो है मिलकर कैसे वो परमेश्वर के वचन के प्रति वो खड़े रहे, वफादार रहे, और वो अपने आप को राजा की भोजन से जो है दूर रखे, और परमेश्वर ने उनका जो निहानी करने वाले उस व्यक्ति के निहा में दया दिलाया, और परमेश्वर कैसे उनको आदर किया है, मतलब उन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर किया और परमेश्वर ने उन्हें उस बात का आदर भी दिया है। और वैसे ही परमेश्वर के आदर अनुग्रह उनके ऊपर होने के कारण राजा के सामने जब वो पहुंचे थे कि सभी लोगों में से ये चार, दानियल और शद्रक मेशक अबेदनेगो जो है श्रेष्ठ दिखे, मतलब एक अलग एक अनुग्रह जो इनके ऊपर था, और ये जो है एक आउट ऑफ द ग्रुप ये दिखाई पड़े, और राजा ने उनको अपने काम में रख लिया। इसके जो 7 अध्याय तक, 2 से लेकर 7 अध्याय को अगर हम देखेंगे, काफ़ी सारे सिमिलैरिटी को हम यहाँ पे देख सकते हैं। अध्याय 2 में दानियल एक दर्शन को देखता है, जो कि बड़ा एक मूर्ति को देखता है, सोना, फिर उसके बाद चांदी, फिर उसके बाद पीतल, फिर उसके बाद लोहा, फिर उसके बाद मिट्टी, चिकनी मिट्टी और लोहा, एक बहुत बड़ी एक मूर्ति को देखता है। फिर एक पत्थर आकर उस मूर्ति को टकराता है, पर उसके विवरण जो है वो राजा को बताता है, क्योंकि राजा का ये सपना आता है और उसको समझ नहीं आता। फिर राजा को ये समझाता है, फिर वही सपना देखकर राजा को समझाता है। फिर तीसरा अध्याय में देखते हैं, फिर से यहाँ पर एक टेस्ट आता है कि अपने दोस्तों का, शद्रक मेशक अबेदनेगो का, तीनों दोस्तों का एक इंतजाम लिया जाता है कि राजा की मूर्ति को जो दंडवत नहीं करेगा उसको जो है उस जलते हुए उस कुंड में डाल दिया जाएगा, और परमेश्वर जो है उनको वहाँ से बचाते हैं। उसके बारे में हम देख सकते हैं। और चौथा अध्याय में देख सकते हैं कि नेबूकदनेस्सर का जो घमंड के विषय में, कि राजा को घमंड के विषय में बात, राजा जो है सोचता है कि देखो मैंने कैसे बाबिलोन बनाया है, और उस बात पर परमेश्वर का वाणी उसके ऊपर आता है कि वो 7 साल तक जो है जानवर बन जाता है। फिर उसके बाद जब वो मन फिरता है, परमेश्वर उसको फिर से वापस लेकर आते हैं, उसके राजा के पद में फिर से उसको बिठाते हैं। फिर और 5वें अध्याय में देख सकते हैं कि उसी का बेटा बेलशास्सर जो है वो भी वही गलती करता है, परमेश्वर उसे जताते हैं, परंतु वो मन नहीं फिरता, और उसी रात जो है उसको मारा जाता है। और 6ठे अध्याय में हम देख सकते हैं कि राजा दानियल का जो सिंहों की गुफा के अंदर डाला जाना, और वो परमेश्वर के प्रति वफादार जो दिखाना, और इसको राजा देखता है, और राजा जो है खुद इस बात का ऐलान करता है कि दानियल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। 7वां अध्याय में फिर से दानियल जो है एक सपना देखता है, जो कि आने वाले किंगडम के विषय में, कैसे जो आने वाले राज्य होगा, और कौन सा राज्य किस तरीके से जो है पराक्रम काम करेगा, उसके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर अध्याय 2 को देखेंगे, 2 और 7 अध्याय को देखेंगे, यहाँ पर उसके गिफ्ट के बारे में, यानी दानियल के जो वरदान है उसके तहत हम यहाँ पे काम को देख सकते हैं। अध्याय 1, 3 और 6 अध्याय को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर परीक्षाओं के बारे में देख सकते हैं कि कैसे उनके ऊपर विपत्तियाँ आई, और वो कैसे जो है उन लोगों ने उस पर जयवंत किया। और 4 और 5 अध्याय में देख सकते हैं कि राजा के संबंधित, राजा को परमेश्वर ने कैसे चेतावनी दी, कैसे उसके ऊपर दंड दिया, और कैसे वो राजा जो है एक राजा नेबूकदनेस्सर जो है मन फिरा, और जो उसका बेटा जो बेलशास्सर जो है मन नहीं फिराने के कारण
कैसे उसके साथ दुर्घटना हुई है उसके बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर 8 अध्याय से लेकर अगर हम देखेंगे 8, 9, 10 ये सारे अध्याय जो है एक एपोकैलिप्सी के विषय में बात करता है, यानी भविष्य के विषय में काफ़ी ऐसे दर्शनों के विषय में यहाँ पर बात करते हैं। और 8वें अध्याय में मेदिया और पर्शिया के विषय में बात करते हैं। फिर 9वें अध्याय में दानियल की प्रार्थना होती है, जो कि इजराइल के लिए वो प्रार्थना करता है, यिर्मयाह के भविष्यवाणी को स्मरण करता है कि 70 साल कब खत्म हो गया है, अब क्या होगा, कैसे परमेश्वर अपने देश को लौटा लेगा, उसके बारे में बात करते हैं। फिर परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है, कहता है कि भाई मुझे उत्तर आने में देरी इसलिए हुआ क्योंकि मुझे मेरा और स्वर्गदूतों का जो एक बड़ा दल जो है युद्ध में लग गया था, इसलिए उसको आने में टाइम लग जाता है। ये सारी जो एक स्पिरिचुअल चीज़ों को वहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर 10 से और यहाँ पर स्वर्गदूत उसे ये भी कहता है कि 70 साल नहीं 7 गुना 70 साल हो गया, यानी 490 साल का एक जो गुलामीपन के विषय में वहाँ पर वो बात करता है, जो कि भविष्य के विषय में यहाँ पे देखा जाता है। और 10 से लेकर 12 अध्याय का जो कि तीसरा दर्शन है कि पर्शिया के बाद कौन आएगा, यानी बाबिल के बाद पर्शिया है, पर्शिया के बाद फिर जो ग्रीस आया था, ग्रीस के बाद रोमन आए थे। तो इस तरीके से जो सीरियस किंगडम्स जो है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि एक राज्य के बाद एक राज्य, एक राज्य के बाद दूसरा राज्य आता है, आते हुए हम देख सकते हैं। और एक कुल मिलाकर 7वें अध्याय और 12 अध्याय के विषय में अगर हम देखें तो एक लंबा एक दर्शन के पीछे दर्शन, दर्शन के पीछे दर्शन, जो कि आने वाले पीढ़ी के विषय में बात करते हैं। दानियल एक ऐसा व्यक्ति है जो कि 5 राजाओं के लिए वो मंत्री रह चुका है और 5 राजाओं के मध्य में वो सेवा कर चुका है, और ये सारी बातों को परमेश्वर ने उसको प्रकट किया। और अंत में एक ही बात कहता है कि इस पुस्तक को तो क्या कर मतलब तो बंद करके रख दे, क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा, लोग ज्ञान के लिए इधर उधर भागेंगे, और जो है कि ज्ञान के कारण लोग जो है इस पुस्तक को खोजेंगे। तो 6 अध्याय तक दानियल की पुस्तक जो है साधारण रूप से हमें समझ में आता है। फिर 7 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक हमें अगर पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए हमें प्रकाशित वाक्य के साथ तुलना करके देखना पड़ेगा, एजेकिएल की पुस्तक के साथ तुलना करके देखना पड़ेगा, तब जाके इसकी जो रहस्य, इसका जो अंडरस्टैंडिंग, रेवलेशन जो है हमें मिलती है। तो कुल मिलाकर ये है कि इस पुस्तक के अंदर अगर एक बात को हम देखते हैं कि दानियल को परमेश्वर ने कई ऐसी बातें बताई जो कि भविष्य के बारे में, जो कि एपोकैलिप्सी, जो कि रेवलेशन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये सारी बातें एक बात को दर्शाता है कि परमेश्वर का राज्य ही अंतिम को लेकर आता है, और वही राज्य जो है कि सर्वदा का एक राज्य बनेगा, उसी के बारे में हम यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो कि नया नियम के साथ तुलना करके अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। इस दानियल की पुस्तक को और भी आप समझने के लिए आप आने वाले दिनों में हम दानियल और रेवलेशन के विषय में हम वीडियो बनाएंगे और उसमें और भी पढ़ सकते हैं। यदि आप और भी बाइबल की पुस्तक के बारे में जानना चाहते हैं तो बाइबल सीरीज़ में आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चैनल में आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। धन्यवाद।